अपने ही साजिशों में उल्टा पड़कर अर्शी और सुबो जाएंगे जेल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देखते हैं कि अर्शी, जिसने हमेशा से झूठ और चालाकियों का सहारा लिया था, अब खुद उलझन में पड़ गई है। अपने बच्चे की हकीकत सामने आते ही उसे समझ नहीं आता कि वह खुद से कैसे निपटे। वह सोचती है कि उसने अपनी ही चालों में अपना जीवन बर्बाद कर लिया, और इस बीच अनिरुद्ध के पिता सुबु, जो पहले से ही झनक के खिलाफ थे, अपनी चालों में और गहराई तक जाते हैं। वे अर्शी को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर वह दुगनी ताकत से झनक को फंसाने की कोशिश करेगी तो वे उसका साथ देंगे। अर्शी गुस्से और निराश में सुबु के साथ मिलकर जान के खिलाफ, झनक के खिलाफ नई चाल रचने लगती है। अनिरुद्ध और इंस्पेक्टर काका अब बच्चे की अदला बदली और उसे जुड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नए मिशन पर निकलते हैं। इस दौरान अनिरुद्ध एक संदिग्ध अस्पताल कर्मचारी की जानकारी मिलती है जिसने इस गड़बड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनिरुद्ध उस कर्मचारी को ढूंढता है और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। झनक, जो अब जमानत पर है, वो अपने आत्मसम्मान और सच को साबित करने के लिए नई ऊर्जा के साथ नई खड़ी है। वह अदालत की तारीख से पहले अपने ऊपर लगाए आरोपों को साफ करने के लिए सबूत जुटाने की कोशिश करती है। इसके लिए वह अपने दोस्त आदित्य से मदद लेती है, जो एक वकील है। आदित्य इस केस में झनक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर अपनी रणनीति बनाते हैं। अर्शी, सुबो और अनिरुद्ध के पिता एक नई साजिश रचते हैं। वे झनक के खिलाफ झूठे गवाह तैयार करते हैं और अदालत में उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश करने की योजना बनाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध को इन चालों की भनक लग जाती है। अनिरुद्ध, इंस्पेक्टर काका और झनक को वकील आदित्य मिलाकर ये इस नई रणनीति तैयार करते हैं और सुबु और अर्शी की हर चाल को बेअसर करने का प्लान बनाते हैं। अदालत के दिन अनिरुद्ध और इंस्पेक्टर काका झनक के निर्दोष होने के ठोस सबूत अदालत में पेश करते हैं। इसके साथ ही नर्सों और अस्पताल के कर्मचारी की गवाही से यह साबित हो जाता है कि झनक जो है झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। अब अदालत में सारा सच सामने आ जाता है तो अर्शी और सुबो को उनकी साजिशों के लिए सजा सुनाई जाती है। अनिरुद्ध के पिता, जो उसके गलत कार्यों के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। कहानी अब इस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अनिरुद्ध झनक के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वह झनक से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे मुश्किलों में देखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जीवन में सिर्फ खुशियां हो। अर्शी को जेल में है, अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वह जेल से बाहर आने के बाद झनक और अनिरुद्ध के खिलाफ फिर से साजिश रचने का मन बनाती है। लेकिन क्या उसकी यह नई चाल फिर आपस में चाल कामयाब हो पाएगी? झनक और अनिरुद्ध इस बार उसकी हरकतों से बच पाएंगे या? जी दोस्तों, अगर हमारे आगे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल में और आगे जानना चाहते हैं इस कहानी के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी दोस्तों, वही दूसरी तरफ झनक ने ओमकार को चेतावनी दी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सजा कम हो जाए, सच्चाई सबके सामने लाओ। ओमकार घबरा गया और कहा, मैं सब बता दूंगा, मेरे पास सबूत भी है। उसने अपनी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी जिसमें सृष्टि मुखर्जी की साजिश का पूरा सच था। पुलिस ने सृष्टि मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को वापस अर्शी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। झनक की हिम्मत और सच्चाई के प्रति संपूर्ण ने एक मायूस बच्चे को उसकी असली माँ बाप तक पहुंचाया। सृष्टि मुखर्जी जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी, जबकि अर्शी अपने बच्चे को सीने से लगाए खुशी के आंसू बहा रही थी। झनक ने अनिरुद्ध की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तक सच्चाई के लिए कोई खड़ा होता रहेगा, तब तक अन्याय हारता रहेगा। सृष्टि मुखर्जी, जो बाहर से एक इज्जतदार और समझदार औरत लगती थी, असल में एक चालाक और मक्कार इंसान है। उसने झनक की जिंदगी तबाह करने की कसम खा ली। हाय, सृष्टि ने अपनी चालबाजियों से अर्शी को भी अपने साथ मिला लिया और उसे झनक के खिलाफ भड़काने लगी। अर्शी, जो अपनी माँ की बातें में आ जाती है, बिना सोचे समझे झनक का विरोध करने लगती है, मगर सच्चाई ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। विनायक, जो अब तक अपनी बीवी सृष्टि की हर बात मान रहा था, धीरे धीरे सृष्टि की सच्चाई समझने लगा। उसने देखा कि कैसे सृष्टि ने झूठी कहानियां गढ़कर झनक को एक दुश्मन के रूप में दिखाया। तभी अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा, मैं ही कह रहा था कि झनक कभी झूठ नहीं बोलती, पर तुम्हारी माँ सृष्टि ने तो उसे बर्बाद करने की कसम खा ली है और तुम भी सच्चाई को नज़रअंदाज करके अपनी माँ के झूठे शब्दों में चली गई हो। यह बातें सुनकर अर्शी का मन पहली बार डर मुआया। उसने अपनी भूल का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि झनक के बिना सोचे समझे विरोध करना एक बड़ी गलती थी। सबूत मिलने के बाद विनायक
विनायक और अर्शी दोनों ने मिलकर सृष्टि को उसके लिए इस सज़ा दिलवाने का फैसला लिया। अर्शी ने झनक से मिलकर उसने माफ़ी मांगी और कहा, झनक तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। उस तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है मैं और तुम्हें अब एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सच कह रही थी। झनक ने थोड़ी देर तक अर्शी के देखा, फिर कहा, सच और इंसाफ हमेशा जीतता है। अर्शी दीदी, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। धीरे धीरे सारी सच्चाई सबके सामने आने लगी। विनायक ने खुद सृष्टि के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उसे जेल भिजवा दिया। सृष्टि जो अब तक अपने झूठे और चालाकी से सबको मूर्ख बना रही थी, आखिरकार अपने ही जाल में फंस गई। और जी हाँ दोस्तों, सृष्टि को जेल भिजवाकर अर्शी और उस विनायक ने एक सबूत दिया, एक सच्चाई दिखाई कि झनक मेरी बेगुनाह जिंदगी है। से चले जाओ, लेकिन असल में वह झनक को अपने जाल में फंसाने का पूरा प्लान बना चुकी होगी। कुलभूषण ने जो लीगल पेपर्स वकील के भेजे थे, वैसी शायद विपाशा के हाथ लगने वाले हैं। वह झनक इसका इस्तेमाल करने वाली है, झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए कर सकती है। वहीं सृष्टि मुखर्जी चाहती है कि झनक इस घर से निकल जाए, क्योंकि उसकी मौजूदगी से उसकी बेटी की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। अर्शी भी चाहती है कि झनक मुंबई जाकर अपना करियर बनाए या शादी करके सेटल हो जाए। उससे उसे सलाह दी थी कि वह विवान से शादी कर ले, लेकिन झनक ने इनकार कर दिया इस रिश्ते से और उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। झनक की ज़िंदगी में जितनी मुसीबतें हैं या सो यही दिखाता रहेगा। क्या झनक कभी एक मजबूत लड़की के रूप में उभरेगी या क्या सबके सामने आ पाएगी कि नहीं? झनक को यह समझाना होगा कि हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और सिर्फ उसका जानते हैं कि उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। उसे बार बार बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं और वो बनती जा रही है, क्यों अपना इमोशनल धोखे में चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक विपाशा की चाल को समझ पाएगी या फिर एक बार फिर उसी की साजिशों के में फंस जाएगी। विपाशा के पिता और कुलभूषण के गुंडे भी झनक तक पहुंच सकते हैं। क्या इस बार झनक को फिर से किडनैप कर लिया जाएगा? क्या अनिरुद्ध झनक को बचाने में सफल होगा? यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वहीं दूसरी तरफ विपाशा पर भरोसा करना चाहिए था या नहीं झनक को? क्या हाँ ये सही बात है? अगर नहीं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन विपाशा गुस्से में झनक को टोकती है और झनक ज़्यादा ज्ञान मत दो, अपना काम करो और यहाँ से जाओ। इस ट्रैक में लाल भी कहेगा कि झनक गलत नहीं कह रही है और पुलिस के पास जाना ही सही होगा, लेकिन असली सवाल यह है कि कितने नंबर डिलीट होंगे और कितने ब्लॉक किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग नंबरों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। आगे के ट्रक में दिखाया जाएगा कि विपाशा की चिंता बढ़ती जा रही है। वह घबराई हुई कहती है, मेरी माँ सही कह रही है, वह आदमी बहुत खतरनाक है। दरअसल वह आदमी वास्तव में काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है। इस दौरान बोस हाउस में होली का शानदार और धमाकेदार जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन तभी अचानक विपाशा का असली पिता होली समारोह में पहुंच जाता है। वह गुस्से में कहता है, इस लड़की ने बहुत बार मेरा फ़ोन काट दिया, अब इसे समझाना पड़ेगा कि यह किससे पंगा ले रही है। वह धमकाते हुए कहता है, अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारे सामने आया था बेटी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार के सामने आऊँगा। विपाशा को बड़ा झटका लगता है जब वह सुनती है। वह आदमी उसे चेतावनी देता है, मैंने तुम्हारे फ़ोन काटे, मुझे हल्के में लिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास तुम्हारी माँ के सारे कारनामों के सबूत हैं, तस्वीरें हैं और वीडियो भी हैं। विपाशा तो सब देख के डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोलता है अर्शी, अगर तुम्हें साथ ऐसा होता तो तुम अपनी यह बात। अर्शी बोलती है कि जब से देख रही हूँ तब से तुम झनक के ही आगे पीछे कर रहे हो की कोशिश करेगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। दूसरी तरफ झनक बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, यह मेरा मर्जी है, कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, अगर फ्यूचर में मुझे किसी से शादी करनी होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, और आपके पति से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी शादी, क्योंकि मैं किसी और का सुहाग छीन के अपना सुहाग छीनने का आदत नहीं है। मैं किसी और का सुहाग छीन के शादी नहीं करना चाहती, मुझे और ही कोई भी भिखारी नहीं हूँ। अर्शी बोलती है कि झनक तुमने मुझे भिखारी बोला। अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध से देखो अनी, ये देखो क्या बोल रही है अनी, यह लड़की शादी करके तुम्हें ठेकेदार दिखा रही है, यहाँ से चली जाइएगी। झनक बोलती है, अर्शी दीदी आप बोलने से
पहले कुछ सोचती क्यों नहीं हो? नहीं किसी और के साथ घर बसाकर इन्हें ठेका दिखाकर मैं क्या करूँगी? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर और थोड़ा सा विश्वास कर अपने पति पर रखिए। थोड़ा सा मुझ पर भी विश्वास कर लीजिए। यह घर आपका है, टूटने से नहीं बचाएगी और जो है आपका घर टूटने से बच जाएगा। जनक बोलती है, अर्ची दीदी आप यह बात कान खोलकर सुन लीजिए। आपके बुलाने से मैं इस घर में नहीं आई थी।